शिकामोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में नेको कहती है इनेजुका से कि इजुमी की तबीयत खराब है। इनेजुका ये सुन के कहता है कि वो इतनी ठंड में भी इतनी ज्यादा तेज कैसे बोल सकती है। ये सुनकर के नेको कहती है ये वो इंसान कह रहा है जो कि अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके रखा है। इनेजुका फिर बताता है कि इजुमी ने उससे कहा था उसके लिए नोट्स लाने के लिए। नेको ये सुनकर के कहने लगती है यानी बस उसे ही नहीं पता था। तभी शिकामोरी भी कहने लगती है इजुमी ने उससे नहीं कहा उसके लिए नोट्स लाने के लिए, वो उसके लिए बेहतर और अच्छे नोट्स ले आती। इनेजुका ये सारी बातें सुनने के बाद सोचने लगता है पता नहीं क्यों लेकिन उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे अपना राइवल मानती है। इनेजुका यही सारी बातें नेको और हाचिमित्सु को बताता है तो फिर हाचिमित्सु कहने लगती है कभी शिकामोरी ने उन्हें घूर के इस तरीके से नहीं देखा। इनेजुका ये सुन के कहता है क्या शिकामोरी उससे नफरत करती है। तो नेको उसे कुछ देर पहले की बातें बताती है कि शिकामोरी इनेजुका के बारे में काफी अच्छी बातें कर रही थी कि वो हमेशा इजुमी की मदद करता है और उसके साथ काफी मजे भी करता है। लेकिन अगले ही पल वो कहने लगती है कि आखिर इनेजुका से ही उसने नोट्स लाने के लिए क्यों कहा। इनेजुका ये सुन के कहता है यानी बस उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि इजुमी ने इनेजुका के नोट्स मांगे हैं। जिसके बाद शिकामोरी कहती है इनेजुका से कि वो इजुमी के पास उसके साथ जाएगी। नेको फिर हाचिमित्सु से कहती है कि वो नहीं जा सकती उनके पीछे, इसलिए हाचिमित्सु उनका पीछा करे। हाचिमित्सु भी हाँ कह देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इनेजुका को जो कि उससे पूछने वाला था कि वो उसे नफरत करती है या नहीं, लेकिन वो नहीं पूछता है। शिकामोरी तभी कहने लगती है कि उसे रास्ते में एक जगह पे जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है सुपरमार्केट को जहाँ पे शिकामोरी इजुमी के लिए कुछ स्नैक्स ढूंढ रही रहती है, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा रहता कि इजुमी को क्या पसंद आएगा। तो वो इनेजुका से पूछती है और इनेजुका बता देता है। लेकिन तभी शिकामोरी ने गलती से इनेजुका को बड़ा भाई कह दिया था, जो सुनकर के वो वहां से भागने लगती है। इनेजुका मन में सोचता है ये तो ऐसा है जैसे अपने टीचर को मदर कहना। उसके बाद शिकामोरी उसके लिए भी कुछ कैंडी खरीद के उसे दे देती है। तभी उन्हें रास्ते में हाचिमित्सु मिलती है जो कि कहती है उसने मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। आगे वो बताने लगती है कि ये मिस्ट्री असल में है शिकामोरी के दिल के अंदर की। वो इनेजुका को अपना बड़ा भाई मानती है जिसके कारण वो इनेजुका का अटेंशन पाना चाहती है और चीजों के ऊपर अपना हक दिखाती है। इनेजुका को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा रहता, लेकिन शिकामोरी को देख करके वो समझ जाता है कि असल में यही बात है। फिर वो कहता है अपने मन में कि अच्छा तो वो उसे हेट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए ही उस तरह की चीजें कर रही थी और अब उसे भी ये सारी चीजें काफी अच्छी लगने लगी हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि कोई छोटी बच्ची उसका अटेंशन लेना चाहती है क्या। शिकामोरी ये सुन के कहती है तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। इनेजुका और हाचिमित्सु दोनों ही ये देख के डर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इजुमी को दिखाया जाता है जो कि इंतजार ही कर रहा रहता है इनेजुका का। फिर हमें दिखाया जाता है नेको और शिकामोरी को जो कि शॉपिंग के लिए आए रहते हैं अकेले ही, क्योंकि इजुमी और हाचिमित्सु की तबीयत खराब है और इनेजुका को काम है। शिकामोरी को तभी इजुमी का मैसेज आता है कि वो अगले हफ्ते से स्कूल आ सकता है। तभी उन्हें रास्ते में मिल जाती है कामिया और उसके पास वो दोनों ही चले जाते हैं। नेको तभी कामिया से कहने लगती है क्या वो उनके साथ घूमना चाहेगी। उसे लगता है कि कामिया उन्हें मना कर देगी, लेकिन कामिया हाँ कह देती है। जिसके बाद वो दोनों ही घूमना शुरू कर देते हैं। कामिया फिर उन लोगों को एक डॉल दिखाती है जो उसे क्यूट लग रही थी, लेकिन उसे देखने के बाद शिकामोरी हंसना शुरू कर देती है। तभी उन्हें पपीज मिल जाते हैं और कामिया और शिकामोरी उन्हें ही देख रहे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घूमते हैं और मजे करते हैं। तभी नेको चली जाती है वॉशरूम के लिए। कामिया फिर कहती है शिकामोरी से क्या वो उस चीज को ट्राई करना चाहेगी। वो लोग एक गेम मशीन के पास आ जाते हैं और कामिया खेलती है लेकिन हार जाती है क्योंकि उसके लिए वो काफी मुश्किल था। शिकामोरी फिर कहती है अब वो ट्राई करेगी और वो बहुत ही आसानी से जैकपॉट हिट कर देती है, जिससे उन्हें काफी सारी कैंडीज मिल जाती है। शिकामोरी फिर कहती है कामिया से कि ये सारी चीजें उसके लिए है। कामिया कहती है वो इसे नहीं ले सकती, लेकिन शिकामोरी के कहने पे वो ले लेती है, ये कहते हुए कि वो भी उसके लिए कुछ जीतना चाहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है नेको को जो कि वहाँ पे उन लोगों के बारे में ही सोच रही रहती है और वो ये देख के हैरान रहती है कि शिकामोरी और कामिया कितने क्लोज आ गए हैं। फिर वो याद करती है कि वो किस तरीके से कामिया से पूछती थी घूमने चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देती थी।
और दूसरी लड़कियां उससे कहने लगती थी कि वो काम्या से बार बार पूछ पूछ के उसे परेशान ना करे, क्योंकि काम्या को अकेला रहना ही पसंद है। वो ये देख के हैरान रहती है कि काम्या अभी कितना ज्यादा मुस्कुरा रही है, जबकि वो पहले कभी ऐसे नहीं मुस्कुराती थी। फिर वो कहने लगती है उन्हें और भी मजे करने हैं। उसके बाद हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खेलने आले थे, लेकिन तभी वहाँ पे दो लड़कियां आके उनसे कहने लगती हैं जाने के लिए। काम्या ये सुन के कहने लगती है क्या यहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत है। वो दोनों लड़कियां काम्या को देख करके काफी हैरान होती हैं। उसके बाद वो कहने लगती हैं वो लोग इस कोर्ट के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें हराना होगा। फिर वो कह देते हैं क्या उन्हें डर लगता है हारने से। शिकामोरी और काम्या ये बात सुनते ही पूरे जोश में आ जाते हैं, और दूसरी साइड की लड़कियां भी कहने लगती हैं कि वो लोग जूनियर हाई स्कूल से ही ये गेम खेल रही हैं। काम्या तुरंत ही गेम शुरू होते ही गोल कर देती है, और शिकामोरी भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए गोल करती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही जीत गए रहते हैं। नेको भी ये देख करके काफी खुश होती है, और वो दोनों लड़कियां कहने लगती हैं उन दोनों का टीम वर्क कमाल का है, क्या वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। और फिर वो सभी एक दूसरे के साथ फोटो खींचती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकामोरी को, जो कि काम्या को बाय करके जा रही रहती हैं। काम्या कहती है वो जब अगली बार उससे मिलेगी तो वो दोनों दोस्त रहेंगे। ये सुनकर के नेको कहने लगती है क्या वो लोग अभी दोस्त नहीं है। काम्या तभी नेको का मुंह बंद कर देती है, और शिकामोरी कहती है उसे काफी खुशी होगी। देन हमें दिखाया जाता है नेको और काम्या को, जो कि घर जा रहे रहते हैं। नेको कहती है उसने पहले कभी काम्या को इतना खुश नहीं देखा है। काम्या कहती है क्या इसमें कुछ अलग है। तो फिर नेको कहती है बिल्कुल नहीं, और उसको आज काफी सारी नई चीजें पता चली हैं। तभी काम्या रोक लेती है नेको को, और वो याद करती है कि उसने कितनी बार नेको को बाहर चलने से मना कर दिया था। फिर वो उससे माफी मांगती है। नेको कहती है वही बस बार बार पूछ रही थी, और अब उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वो लोग दोस्त हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से जा रहे रहते हैं। काम्या कहती है वो कुछ ऐसा करना चाहती है जो नेको चाहती हो। नेको कहती है वो बस काम्या के बारे में और जानना चाहती है। तो फिर काम्या कहती है वो उससे कुछ भी पूछ सकती है। नेको इस बात को सीरियसली लेते हुए पूछती है कि आखिर उसे कौन सी स्वीट्स पसंद है। ये सुनकर काम्या कहती है उसके टेस्ट बड काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए उसे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, और वो किसी को बताती भी नहीं है। लेकिन फिर वो पूछती है नेको को तो चॉकलेट पसंद है ना, तो उसे भी वही पसंद है। फिर वो अगले सवाल के लिए नेको से सोचने को कहती है। नेको कहती है काम्या से क्या उसे पता है इज़ुमी और शिकामोरी जा रहे हैं डेट पे, और साथ ही साथ वो दोनों कल्चरल फेस्टिवल में भी साथ ही में थे। तभी वो कुछ देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काम्या काफी अच्छी तरीके से मुस्कुरा रही रहती है, जो देख करके वो सोचने लगती है उसने आज से पहले इतनी ज्यादा शांत रहने वाली काम्या को, जो कि हमेशा अकेली ही रहती है, इस तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। उसके बाद वो काम्या से कहने लगती है उसे लगता है कि कोई चीज उसे अंदर से चोट पहुंचा रही है। साथ ही साथ उसे ऐसा लग भी रहा है कि काम्या को किसी ने बदल दिया है। काम्या नेको से कहती है वो उसे अभी नहीं बता सकती, लेकिन वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने उसे बताया कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी बुरा और थकान क्यों न लग रही हो। फिर वो कहती है कि वो कभी न कभी बता ही देगी नेको को भी। नेको ये सुन के कहती है वो समझ गई। नेको और काम्या फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। नेको मन में सोचती है कि काम्या तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकती हो, लेकिन हमेशा अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचती रहना, और साथ ही साथ कोशिश करना कि तुम उन्हें अच्छी तरीके से महसूस कर सको। और वो उम्मीद करती है कि वो किसी दिन काम्या को दिल खोल के हंसते हुए देखेगी।